हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको सीक्वेंस लेकर आया हूं। वैसे मैंने सीक्वेंस के पुराने लेक्चर आप देखेंगे वहां भी डाल रखे हैं, तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट छोड़ छोड़ के टॉपिक लेके आया हूं जो इंपॉर्टेंट हैं। वैसे आप सीक्वेंस मेरी जो पुरानी वीडियो है उन्हें देखेंगे तो वहां लेक्चर बाई लेक्चर मैंने पूरी सीक्वेंस कर रखी है। अगर आपको टॉपिक सर्च करना हो तो आप लिखेंगे सीक्वेंस बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो पूरी सीक्वेंस निकल के आ जाएगी। तो डेफिनेशन चेंज हो सकती है, वहां मैंने अलग हिसाब से बताया होगा, आज मैं अलग टाइप से बताऊंगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगी आखिर सीक्वेंस होती क्या है, फिर उसकी कुछ जो टाइप हैं सीक्वेंस की वो बताऊंगा विद एग्जाम्पल दे देकर। तो चलिए सबसे पहले हम सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। सीक्वेंस की डेफिनेशन, ए फंक्शन whose domain n is the set of natural number is called sequence and denoted by Sn। n इक्वल 1 से लेकर इंफिनिटी तक होती है, दैट इज Sn इक्वल n, n इक्वल 1 से लेकर इंफिनिटी, दिस इंप्लाइज 1 2 3 4। तो ये है सीक्वेंस। आइए अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं रियल सीक्वेंस की। किसकी? रियल सीक्वेंस की। रियल सीक्वेंस इसी को लिखेंगे ए फंक्शन whose domain is the set of natural number and range is a subset of the set of real number। is called रियल सीक्वेंस। अब मैं इसमें आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा, दैट इज ए सच दैट n टेंस टू r, सच दैट Sn इक्वल टू 1 अपॉन n, जहां पर n बिलोंग्स टू r, n केवल, और 1 अपॉन जो निकल के आएगा वो रियल नंबर में। तो चलिए मैं इसका छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। यहां नेचुरल नंबर लेंगे 1 2 3 4। तो जब ये बनेगा फंक्शन तो कैसा बनेगा? 1 अपॉन n, 1 अपॉन 1 अर्थात 1, यहां 2 रखेंगे तो 1 अपॉन 2, 3 रखेंगे 1 अपॉन 3, 4 रखेंगे 1 अपॉन 4। ये a है और ये b है। ये एलिमेंट डोमेन के हैं और जब यहां बनते हैं तो ये क्या है? रेंज बन जाते हैं, इसे रेंज बोलते हैं। अर्थात इसको मैं कह देता हूं fa1, इसे मैं बोल देता हूं fa2, इसे fa3 और इसे fa4। इसे मैं लिख सकता हूं यहां पर fa1 fa2 fa3 fa4, जितने भी इसमें रियल नंबर, ये रियल में बन रहे हैं, इसको मैंने सेट कर दिया a1 से, इसको a2 a3 a4। तो ये सीक्वेंस कहलाती है और इसे मैं यहां डिनोटेड कर रहा हूं an से। क्लियर? फिर दोबारा इसकी डेफिनेशन समझ लो। ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स
ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, एंड रेंज इज ए सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इनको मैंने डिनोटेड कर लिया fa1 fa2 इनसे, इसको भी मैंने a1 a2 a3 ऐसे। अब ये जो कहलाएगी सीक्वेंस, इसको मैंने डिनोटेड कर दिया an से। ठीक है, an से भी डिनोटेड कर सकते हैं और इसे fn से भी डिनोटेड कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, और sn, इनको इस ब्रैकेट में भी चेंज कर सकते हैं ऐसे। तो मैंने आपको बताई ये सीक्वेंस की डेफिनेशन है, ये रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन है। अब मैं आपको बता रहा हूं फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, चलिए तो फाइनाइट सीक्वेंस लेते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस, ए सीक्वेंस Sn n इक्वल 1 से लेकर इंफिनिटी इज said to be finite sequence if it has finite number of term, that is Sn इक्वल ले लिया मैंने 2n-1, जहां पर n इक्वल 1 2 3 कहां तक 16 तक, केवल फाइनाइट। अब यहां में रखिए आप, तो Sn क्या बनेगा, अगर आप यहां एक रखेंगे एक, दो रखेंगे तो 4 में से एक गया 3, 3 दूनी 6 में से एक गया 5, डॉट डॉट कहां तक 16, 16 दूनी 32 में से एक गया 31। तो ये कैसी सीक्वेंस है, फाइनाइट सीक्वेंस। आइए अब इनफाइनाइट सीक्वेंस लिखते हैं। इनफाइनाइट सीक्वेंस, यही डेफिनेशन है सेम, ए सीक्वेंस Sn n इक्वल 1 से लेकर इंफिनिटी इज said to be infinite sequence if it has finite की जगह पर infinite, infinite number of term, called infinite sequence। इनफाइनाइट सीक्वेंस, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, दैट इज n इक्वल 1 से लेकर इंफिनिटी, दैट इज 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर अर्थात इंफिनिटी। तो अभी तक मैंने बताया आपको सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो चलिए अब बता रहे हैं आपको हम रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस और इक्वल सीक्वेंस क्या क्या होती हैं। अगर आपको मेरा कोई टॉपिक सर्च करना हो, क्योंकि रियल एनालिसिस की मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, पूरी रियल एनालिसिस डिफाइन की हुई है, आप सर्च करेंगे कोई टॉपिक, उसके साथ जोड़ दें बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो रियल एनालिसिस के टॉपिक सबसे ऊपर आ जाएंगे निकल के। ठीक है, तो चलिए रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, a sequence is said to be range of a sequence if the set of
all distinct elements of a sequence. That is Sn इक्वल टू, अब यहां समझ में आएगा, मैं ले रहा हूं 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4। तो यहां क्या कह रहा था, इसके बाद समझना, ये तो डेफिनेशन सब लिख लेंगे। द सेट रहेगा यहां, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट और काय के, ऑफ ए सीक्वेंस के। ये एक सीक्वेंस लिख रही है, इसके सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे, रिपीटेड नहीं। तो कौन कौन से हैं, यहां 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो इस सीक्वेंस की रेंज कितनी है, 1 2 3 4। समझ में आ गया। अलग अलग एक और लिख रहे हैं, चलिए। Sn इक्वल -1 की पावर n और n इक्वल 1 से इंफिनिटी। तो दिस इंप्लाइज 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर ऐसे ही बढ़ेंगे, 1 2 3 रखेंगे, 4 तो एक बार ऑड माइनस, इवन पर प्लस, ऑड पर माइनस। तो इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, -1 और 1। तो इस सीक्वेंस की रेंज कितनी है, -1 से लेकर 1 तक। समझ में आ गई होगी रेंज ऑफ सीक्वेंस आखिर होती क्या है। क्लियर। चलिए अब लेते हैं हम आके इसके बाद इक्वल सीक्वेंस। अब दो सीक्वेंस इक्वल कब होंगी वो देखते हैं। इक्वल सीक्वेंस, द सीक्वेंस an and bn are said to be equal sequence if, कब, सीक्वेंस an इक्वल क्या हो, सीक्वेंस bn। जब दोनों सीक्वेंस कैसी हो, बराबर हो, दो सीक्वेंस, तो वो क्या कहलाती है, इक्वल सीक्वेंस। चलिए अब हम बता रहे हैं आपको कांस्टेंट सीक्वेंस। A sequence is said to be constant sequence if whose range is a singleton set, केवल सिंगलटन सेट हो। दैट इज, मैंने ले लिया तो अब यहां केवल इसकी रेंज कितनी है, 5 है। तो यही लिख रहा है हुज रेंज इज ए सिंगलटन सेट, सिर्फ क्या है, सिंगलटन एक ही एलिमेंट है। तो जब सिंगलटन रेंज निकले तो वो सीक्वेंस कहलाएगी कांस्टेंट सीक्वेंस। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। तो बाउंडेड सीक्वेंस में हम आपको बताएंगे पहले बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड एबव सीक्वेंस, और जिस सीक्वेंस के अंदर बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव हो वो सीक्वेंस बाउंडेड कहलाती है। अर्थात लोअर बाउंड और अपर बाउंड जिस सीक्वेंस के अंदर होंगे वो सीक्वेंस बाउंडेड कहलाएगी। तो चलिए बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है। बाउंडेड सीक्वेंस, ए सीक्वेंस
is said to be bounded below if there exists a constant रियल नंबर मैंने ले लिया m और ये बिलोंग करेगा r को सच दैट स्मॉल m इज लेस देन एंड इक्वल Sn वेयर इज लोअर बाउंड। पहले मैं आपको बाउंडेड बिलो बताऊंगा, फिर बाउंडेड एबव, तब डेफिनेशन लिखेंगे बाउंडेड की, ठीक है। लोअर बाउंड कह दो या बाउंडेड बिलो, दैट इज एक एग्जाम्पल लेते हैं। Sn इक्वल टू n और यहां n इक्वल 1 से लेकर इंफिनिटी। आप यहां 1 रखेंगे, 2 3 4 5, तो हमने क्या देखा यहां जहां पर n बिलोंग्स टू n, तो ये जो 1 है ये सबसे छोटा है, तो मैं यहां लिख सकता हूं 1 इज लेस देन एंड इक्वल, पूरी सीक्वेंस क्या है Sn, तो हियर 1 इज बाउंडेड बिलो या लोअर बाउंड, तो 1 इसमें क्या है बाउंडेड बिलो। अब मैं लिख रहा हूं अपर बाउंड की डेफिनेशन या बाउंडेड एबव की। ए सीक्वेंस ये फर्स्ट, अब दूसरा ए सीक्वेंस, या यही लेता हूं इधर बराबर में जगह है, ए सीक्वेंस n इक्वल 1 से लेकर इंफिनिटी इज said to be bounded above if there exists a constant, कोई कांस्टेंट नंबर। अब मैंने यहां कैपिटल M इसीलिए लिखा है बराबर में, ये छोटा है और ये कैपिटल M है और दोनों ही क्या है रियल नंबर है, सच दैट Sn is less than and equal capital M, where capital M is upper bound। अब मैं इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इसी को उल्टा कर रहा हूं। 1 अपॉन n, n इक्वल 1 से लेकर इंफिनिटी, तो यहां 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 5। हमने क्या देखा 1 सबसे बड़ा है, पूरी सीक्वेंस में किससे बड़ा है 1 सबसे बड़ा है, तो इसे मैं लिख सकता हूं सीक्वेंस है Sn, ये छोटी या बराबर होगी 1 से क्योंकि 1 सबसे बड़ा है। Here 1 is बाउंडेड एबव, तो क्लियर समझ में आ गया कि बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव। अब जिसमें बाउंडेड बिलो और एबव दोनों हो, जैसे इसमें दोनों मिल जाएंगी, कैसे कि यहां मैं 1 अपॉन इंफिनिटी रखूंगा तो 0, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को दिखाऊंगा दोनों के लिए कि बाउंडेड एबव भी है इसमें और बाउंडेड बिलो भी है। तो चलिए अब लिखते हैं हम बाउंडेड की डेफिनेशन, तीसरे नंबर पर यहां आप लिख लो बाउंडेड की डेफिनेशन। बाउंडेड आखिर होता क्या है, तो ए सीक्वेंस n इक्वल 1 से लेकर इंफिनिटी इज said to be bounded if it is both bounded below and bounded above। Clear? That is, there exist small m और capital M belongs to R,
तब स्मॉल m इज लेस देन एंड इक्वल एस एन इज लेस देन एंड इक्वल कैपिटल एन। एग्जाम्पल देखिए, इक्वल टू 1/n, और यहां n इक्वल 1 से इंफिनिटी रखिए, एक रखेंगे फिर 2 फिर 3 फिर 4 और 1 अनंत रखेंगे तो 0। क्लियर? अब यहां पर 0 सबसे छोटा है, हेयर 0 इज लोअर बाउंड और 1 इज अपर बाउंड। जिसमें लोअर और अपर दोनों हो वो बाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है। लिखेंगे कैसे? ऐसे 0 इज लेस देन एंड इक्वल एस एन इज लेस देन एंड इक्वल 1। यहां 0 की जगह पर स्मॉल m है, ऐसे लेस देन एंड इक्वल एस एन इज लेस देन एंड इक्वल कैपिटल M। तो 0 यहां लोअर बाउंड अर्थात स्मॉल m, 1 यहां अपर बाउंड अर्थात कैपिटल M। अब इस पर हम आपको एक छोटी सी थ्योरम बताते हैं। तो चलिए एक थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम देख लेते हैं। A sequence Sn of real number is bounded if there exists a positive real number k such that Sn का mod is less than and equal k where n belongs to n। ये भी बाउंडेड ही है, जब मॉड के अंदर लेस देन एंड इक्वल कोई पॉइंट हो तो वो क्या कहलाता है? बाउंडेड। आइए तो हमें सबसे पहले बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। चलिए प्रूफ यही लिखे देता हूं। A sequence मान लीजिए let a sequence Sn be a bounded। बाउंडेड कब होगी? बाउंडेड है so it is both bounded below and bounded above। क्या हो? बाउंडेड बिलो और बाउंडेड above if there exist small m or capital M belongs to R such that small m is less than and equal Sn is less than and equal कैपिटल M। ये 1 मान लो, ये मैंने अभी आपको प्रूफ कराई है बाउंडेड की डेफिनेशन में। ठीक है, चलिए तो अब मैं आगे कुछ मान रहा हूं, कोई पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया लेट k इक्वल टू मैक्सिमम नंबर मॉड स्मॉल m और मॉड कैपिटल M। इसका मतलब है जो k है, इन दोनों का जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो क्या है? k है। चलिए तब देन मैं लिख सकता हूं, अब अगर मैं कोई स्मॉल नेगेटिव नंबर लूं तो वो लेस देन एंड इक्वल होगा इसके। ये बात सही है, लेकिन इसने कहा इन दोनों से भी जो मैक्सिमम है वो क्या है? k। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं k। कोई शक? समझना बहुत बढ़िया थ्योरम है, बहुत ही सरल है। इससे ये अब इसका मतलब -m इज लेस देन एंड इक्वल k, क्योंकि ये इससे बड़ा k। अब समझो कैसे? मैंने कही आपसे कि -5 छोटा है 7 से और ये 7 छोटा है 10 से। इसका मतलब -5 छोटा है 10 से। देख लो, बीच का मैंने हटा दिया। अब अगर माइनस को इधर ले जाते हैं तो इनइक्वालिटी जो है साइन वो चेंज हो जाता है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं m इज ग्रेटर देन एंड इक्वल -k। लिख सकता हूं, अर्थात मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं -k इज लेस देन एंड इक्वल स्मॉल m। ये मैंने सेकंड मान ली, मैंने ये लिया था, अब मैं कैपिटल M ले रहा हूं। अगेन मैं अब ले रहा हूं कैपिटल M इज लेस देन एंड इक्वल कैपिटल M का मॉड। स्वाभाविक है, यहां मॉड में है, ये वैल्यू इससे बड़ी या बराबरी होगी। क्लियर? और इससे भी बड़ा है हमारा k, क्योंकि यहां का इन दोनों का मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? k है। अब फिर इसको मैं छोड़े देता हूं, तो मैं लिख रहा हूं कैपिटल M बनाइए इज लेस देन एंड इक्वल k।
मैंने यहाँ क्या देखा, इन दोनों से इसका मैं यहाँ नंबर डाले देता हूं, बाई सेकंड एंड थर्ड से ये लिख रहा है माइनस के, चलो यहां लेते हैं माइनस के इज लेस देन एंड इक्वल स्मॉल एम, क्लियर। और इससे बड़ा क्या होता है, कैपिटल एम। अभी बताया था ये बड़ा है और ये छोटा है, हर सीक्वेंस में क्या होगा, जो बाउंडेड होगी एक बड़ा होगा और एक सबसे छोटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। लेकिन ये भी यहां छोटा किससे है, के से है, कोई शक। अब इन दोनों की जगह पर देखो ये क्या लिख रहा है, m इज लेस देन एंड इक्वल एस एन इज लेस देन एंड इक्वल कैपिटल एम। इन दोनों के बीच में है माइनस के इज लेस देन एंड इक्वल एस एन इज लेस देन एंड इक्वल के। अब जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमने पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा है, इसे मैं लिख सकता हूं एस एन का मॉड इज लेस देन एंड इक्वल के। ये प्रूफ हो गई यहां तक। लेकिन इसने यहां ये शब्द दे रखा है इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब मुझे कन्वर्सली भी दिखाना होगा। तो कन्वर्सली का मतलब है उल्टा में इसे लेके चल रहा हूं, एस एन का मॉड इज लेस देन एंड इक्वल के। इस मॉड को हटाने का मतलब है माइनस के इज लेस देन एंड इक्वल एस एन इज लेस देन एंड इक्वल के। यहां पर मैंने क्या देखा, माइनस के इज ए लोअर बाउंड और पॉजिटिव के इज ए अपर बाउंड। जहां लोअर बाउंड और अपर बाउंड हो वहां मैं दावे के साथ कह सकता हूं एस एन इक्वल 1 से लेकर इंफिनिटी इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। तो देख लो फिर समझो क्या होता है इफ एंड ओनली इफ का, कि मैं इस क्वेश्चन को यहां से लेके चला था और मैंने ये धीरे धीरे इधर से करके यहां प्रूफ कर दिया। अब मैं इसे लेके चला हूं और मैंने क्या दिखा दिया, वास्तव में ये बाउंडेड है। आंसर लेके चला और आंसर से क्या दिखा दिया कि ये क्या है, एक बाउंडेड है। तो इसे हम कन्वर्सली कहते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाएंगे, लेकिन आप इस लेक्चर को अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और प्लीज अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है।